नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र दीर्घायु के लिए भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाने वाला व्रत, इसे किस नाम से जानते हैं, इसमें कौन सी कथाएं होती हैं, कैसे पूजा किया जाता है, इसकी क्या विधि है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल पे 6 कहानियाँ एक साथ आपको मिल जाएंगी, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं वो व्रत किसके नाम पे और क्यों किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसके ठीक 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हल षष्ठी के व्रत में कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, तभी जाके व्रत पूर्ण भी माना जाता है। बलराम को हल और मूसल बहुत प्रिय है, इसलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्यौहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। हल षष्ठी का व्रत में कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। आइए हल षष्ठी की 6 कथा एक साथ सुनते हैं। आइए सुनते हैं पहली कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगे कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर से गौरस बेकार हो जाएगा। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ जहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद उसका मन दूध दही आज चीज़ों को बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेट कर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम करके उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे को टाँके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देख वह समझ गई कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफ़ी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया। ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे फिर झूठ ना बोलने का प्रण किया। पहली कथा समाप्त हुई दोस्तों। दूसरी कथा दूसरे वीडियो में प्रेषित है, आप लोग तुरंत सुन लें। पुनः सभी छठी व्रती माताओं को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हे छठी माता, जैसे ग्वालिन के बच्चे को स्वस्थ रखा, वैसे जो भी व्रत करे और कथा सुने उसके पुत्र को दीर्घायु करना है माँ। जय हो छठी माता। निवेदन है कि अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी लोग शेयर कीजिए।